नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय विनीता को पूरे बेड पे एक कोने पे सोने के लिए कहता है, लेकिन विनीता बेड पर पूरा पैर फैला कर सोती है और हाथ पैर दोनों ऐसे फैला देती है और बीच में सोती है, जिस पर विनय थोड़ा गुस्सा करता है। लेकिन फिर भी विनीता नहीं सुनती है और कहती है कि तुम नीचे जाकर सो तो वो नहीं सुनता है। उसके बाद वो क्या करता है, बालकनी का गेट पूरा खोल देता है और ठंडा हवा आने लगता है, जिस पर विनीता एकदम से सिकुड़ जाती है और कहती है तुमने ये जानबूझकर किया ना। और उसके बाद वो ऐसे ही वो गेट लगा देता है। जैसे ही वो सिकुड़ जाती है, फिर जैसे वो गेट लगा देता है वैसे विनीता फिर से फैलने लगती है। विनय इस बार समझ जाता है कि ये नहीं सुधरेगी, और ऐसा होने के बाद वो क्या करता है, वो विनीता के टांगों को उठाता है, हाथ को उठाता है। उसके बाद वो आराम से लेटता है। विनीता उसी के ऊपर हाथ रख देती है। फिर विनय कहता है अच्छा तुम ऐसे नहीं सुनोगी। वो कहते हुए कंबल को पहले तो ओढ़ता है, उसके बाद उसके पास जाता है और उसको कस के पकड़ लेता है और कहता है अब तुम हिल भी नहीं पाओगी। जिस पर विनीता कहती है मैं तुम्हें मारूंगी। जिस पर विनय कहता है देखो तुम नए साल में मारपीट करना चाहती हो मुझसे, सच में। देखो मेरी जो टीचर है ना वो बहुत अच्छी है और उसने ना मुझे बहुत अच्छे से लड़ना सिखाया है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। अच्छा तो तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? नहीं, वैसे तो नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मुझे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना सिखाया गया है। लेकिन अगर मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाना पड़ा तो मैं कर सकता हूँ ऐसा। अच्छा, बकवास मत करो। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ। जिस पर विनीता कहती है देखो मुझे नींद आ रही है तो सो जाओ ना। ये कहते ही वो उसके सर को सहलाने लगता है, जिस पर विनीता को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो सच में उसकी बाहों में सोने लगती है। विनय कहता है तुम्हें सुलाना बहुत आसान है। जिस पर विनीता कहती है बदमाश कहीं के, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कैसे शांत करना है। हाँ, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें शांत करना बिल्कुल आसान है। बस तुम्हारे सर को थोड़ा सा सहला दो, तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों शांत हो जाता है। तुम बहुत शैतान हो। जिस पर वो कहता है हाँ तो मैं चाहे जितना भी शैतान हूँ लेकिन हूँ तो तुम्हारा ही ना। वो कहते हुए वो उसकी बातें सुनते सुनते सो जाती है। विनय आगे बहुत कुछ कहता है लेकिन वो सुनती ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद विनय देखता है कि ये सच में सो गई है। मतलब मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था। इसको देख के तो मुझे भी नींद आ रही है। फिर वो भी सो जाता है उसे गले लगाकर। सुबह होती है। सुबह जैसी होती है, पहले तो विनय जागता है। इस बार विनीता सुबह नहीं उठती है और विनय जागता है। विनय जागने के बाद हैरान होता है कि ये सुबह नहीं जागी। मतलब जो लड़की 5-6 बजे उठ जाती है, अपने काम पे चली जाती है, वो नए साल के दिन, न्यू ईयर के दिन ये अभी तक जागी ही नहीं है। वो उसे सोचता है जगाने को लेकर, लेकिन पर उसका प्यारा सा चेहरा देख करके वो उसे नहीं जगाता। फिर उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद फिर वो उठता है बिस्तर से। और बिस्तर से उठकर फिर वो अपना ब्रश वगैरह करता है, घर की सफाई करने लगता है। फिर भी विनीता नहीं उठती है। सुबह के 7 से 8 बज जाते हैं, क्योंकि विनय 7 बजे उठता है। 8 बज जाता है लेकिन विनीता नहीं जागती है। तब विनय सोचता है इसको क्या हो गया, ये अचानक से इतना मतलब सोने कैसे लगी। फिर वो उसके पास जाता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम उठ क्यों नहीं रही हो। जिस पर विनीता कहती है मैं उठी हुई हूँ। जिस पर विनय कहता है अगर तुम उठी हुई हो तो अभी भी हाई क्यों ले रही हो। अच्छा ठीक है, मुझे और सोना है। वो कहते हुए कंबल को ओढ़ने लगती है। जिस पर विनय कहता है अरे सुबह के 8 बज रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें जो करना है करो, मुझे सोने दो थोड़ा। नया साल है, थोड़ा तो सोने दो यार। तो तुम पूरा साल क्या सोने में निकाल दोगी। जिस पर विनीता कहती है देखो
कोई भी ना पहले दिन अगर सोता भी है साल के स्टार्टिंग में, तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा साल सोएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जैसा नया साल बीता है वैसा उसका हर दिन बीते। इसलिए प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे अभी सोना है। जिस पर विनय कहता है तुम्हें इतना सोना क्यों है? अरे मुझे सोने दो ना, क्यों नहीं सोने देते? अच्छा ठीक है, सोने देता हूँ। ये कहते हुए वो सोने देता है और उसके बाद फिर कंबल को उसके पैर के तरफ से उठाता है और उसके पैर में गुदगुदी करता है। जैसे वो गुदगुदी करता है वो अपने पैर को सिकुड़ाने लगती है, जैसे फिर वो उठाकर फिर गुदगुदी करता है, फिर वो उठ जाती है। उठ करके पैर मोड़ करके बैठ जाती है और विनय के और गुस्से से देखती है। विनय कहता है लगता है मेरी शामत आने वाली है। ये कहते ही वो उठकर जाने लगता है। विनीता तुरंत तकिया उठा के उसके ऊपर फेंकती है और उसके सर पे जाके तकिया लगती है। वो कहता है अरे तुम मारोगी मुझे? फिर वो एक और तकिया उठाती है और बिस्तर से उठकर बिस्तर पे ही खड़ी हो जाती है और उठकर मतलब उसे जाती है बिस्तर से कूदते हुए उसे मारने के लिए। जिस पर विनय उसके पास जाता है और कहता है देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर विनीता कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ, तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद ख़राब करने की? हाँ, तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? जिस पर वो कहता है अरे मैं तो बस ऐसे ही जगा रहा था। अच्छा, तुम ऐसे जगा रहे थे मुझे? तुम मुझे गुदगुदी कर रहे थे और तुम मुझे ऐसे जगा रहे थे? तुम्हें मैं वो फिर तकिया लेकर फिर उसे मारने लगती है। वो पूरे कमरे में उसको तकिया से मार रही होती है। वो भी उसे फिर तकिया उसका जो ज़मीन पे गिरा होता है उसको उठाता है और ख़ुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खुद को बचा नहीं पाता तकिया से। फिर वो भी उसे मारने लगता है और कहता है देखो अगर तुमने मुझे मारना बंद नहीं किया तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? दिखाती हूँ मैं तुम्हें मज़ा। फिर वो उसे मारने लगती है और ज़ोर ज़ोर से तकिया से, सर पे, पैर पे, पीठ पे, जहाँ मन किया। जैसे वो घूमते गया वैसे उसे तकिए से पिटाई पड़ती गई और विनय भी वैसे ही खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। फिर आखिर में वो भी उसे मारने लगा। फिर दोनों एक दूसरे को मारते हैं और थक जाते हैं। कुछ देर बाद फिर विनीता थक कर बेड पे बैठ जाती है। विनय भी उसके पास बैठता है और कहता है सॉरी। जिस पर विनीता कहती है सॉरी? लिटरली मुझे थका दिया तुमने। मैं थक गई। जिस पर विनय कहता है अच्छा है ना, सुबह का एक्सरसाइज हो गया। जिस पर विनीता फिर गुस्साती है और कहती है हाँ, सुबह का एक्सरसाइज हो गया? ये कैसा एक्सरसाइज है? हाँ, तुमने मुझे कितना परेशान किया पता है सुबह सुबह। हाँ तो सॉरी कह रहा हो ना, सॉरी। ऐसे प्यार से सॉरी कहोगे ना तो मैं क्या ही कहूँ। हो ना मैं बहुत प्यारा? ठीक है, जाने दो। ये कहते हुए वो बेड से उठने लगती है। जिस पर विनय कहता है अरे बैठो ना। मुझे हैरानी हुई। क्या? अरे फिल्मों में दिखाता है कि जब भी पिलो फाइट होता है हीरो हीरोइन के बीच तो वो तकिया में से वो क्या बोलता है, वो भूसा रुई जो भी रहता है वो निकल जाता है ना का, पर हमारे तकिए से तो ना निकला। देखो वो फिल्म है, ये रियलिटी है। स्टिचिंग अच्छे से होगी तो कैसे निकल जाएगी? और इस पे 2 नहीं 3 कवर चढ़े हुए हैं। 3 कवर चढ़े हैं? हाँ, मैंने ही तो करवाए थे वो, ताकि कोई भी मतलब हर बार एक कवर धुलता है, दूसरा कवर उसके प्रोटेक्ट के लिए होता है और इसलिए। अच्छा, तो तुमने 3 कवर चढ़ा रखे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा बस चलता तो मैं 4-5 कवर भी चढ़ा देती, लेकिन मेरे दादा ने मना कर रखा था। कहा इतने कवर की ज़रूरत नहीं है, 2-3 कवर ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 कवर चढ़ा के रखे थे। पहला एक जो खुद रुई भरा हुआ रहता है, उसके ऊपर एक कवर और चढ़ा के रखे थे ताकि जब धुले तो वो गंदा ना हो उसके ऊपर का कवर, इसलिए।
दूसरा कवर से कवर रहता है, और तीसरा कवर जो अगर आपके पास दो है कवर तो आप एक को निकाल दो, दूसरा लगा दो ताकि वो गंदा ना हो। लेकिन अगर नहीं है तो वो दूसरा कवर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या, गंदगी को। और तकिया ठीक रहता है वैसे। अच्छा, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, तभी तो इतनी बड़ी घर की मालकिन बनी बैठी हो। देखो, अब अगर तुमने मुझे टीज़ किया ना तो सच में हाथ से पीटूंगी अब मैं तुम्हें। सुबह सुबह जो तुमने मुझे परेशान किया है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। सॉरी ना, पर मैं तो बस मजाक मस्ती कर रहा था। हाँ, तो मैं भी मस्ती कर रही थी। ये कहते हुए वो हंस देती है, जिस पर विनय कहता है, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो करके आओ। जिस पर विनीता कहती है, तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया? जिस पर वो कहता है, मैंने कहा मैं बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या बना रहे हो? कुछ अच्छा बनाना। जिस पर विनय कहता है, क्यों? अभी तो किसी ने कहा कि नया साल चाहे मतलब नए साल का शुरुआत चाहे जैसा भी हो, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि हम 7 बजे अगर आज उठे हैं तो कल भी हम 7 बजे उठें, ऐसा कुछ कहा जा रहा था ना। हर दिन एक जैसा नहीं होता। हाँ, तो क्या ज़रूरत है नए साल में कुछ ख़ास खाने की? हम रोज़ जो खाते हैं हम वही खा लेंगे। ठीक है, समझ गई। मेरी बातें मुझे ही सुना रहे हो, दोबारा ये सब नहीं बोलूँगी। जाओ, जो करना है करो, जो बनाना है बनाओ, पर याद रखना मुझे खाना अच्छा मिलना चाहिए। अगर खाना टेस्टी नहीं हुआ ना तो देख लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा और हेल्दी सा खाना बनाऊंगा, मेरी प्यारी वो सेल रानी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरी प्यारी रानी। क्या? नहीं, उससे पहले तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। तुमने कुछ गुस्सेल कहा ना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं कहता। तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हें रानी की तरह बना कर रखने का मन करता है। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगा मैंने कुछ और सुना। अरे, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा, तुम्हारे कान बज रहे हैं। अच्छा, तो मेरे कान बज रहे हैं। ठीक है, देखती हूँ किसके कितने कान बज रहे हैं। उसके बाद वो चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। विनीता हंसती है और बेड पे लोट पोट होती है और कहती है, मैं उसे गुस्सैल रानी लगती हूँ। क्या मैं सच में इतनी गुस्से वाली हूँ? ये कहते हुए हंसती भी है और कहती है, क्या मैंने सच में ज़्यादा कर दिया? नहीं, छोड़ो भी, इतना तो वो झेल ही सकता है। ओह, इतना अगर वो झेल ना पाया तो कैसा आदमी इतना तो झेल ही लेगा। ये कहते हुए वो हंसती है और बेड पे लोट पोट होती है। उसके बाद पे कहती है, अरे उठ जाओ, आज नया साल है। वैसे भी बहुत देर तक सो चुकी हूँ, उसका बिस्तर ठीक कर देती हूँ। फिर वो बिस्तर ठीक करने लगती है। उसके बाद फिर उठ करके जाती है बाथरूम में, खुद को फ्रेश करती है। बाथरूम में भी वो खुद को के साथ मस्ती मजाक कर रही होती है। उफ, पानी के साथ खेल रही होती है, बबल्स के साथ खेल रही होती है, बहुत हंसी मजाक कर रही होती है खुद के साथ। विनय उसे कहता है, अरे तुम क्या कर रही हो? आधे घंटे से ऊपर हो गया, तुम नहा ही रही हो क्या? जिस पर वो कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं आधे घंटे से नहा रही हूँ कि 1 घंटे से? जिस पर वो कहता है कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, तुम काफ़ी देर पहले ही तो ऊपर से नीचे आई और आने के बाद फिर तुम अपने कमरे में गई। उसके बाद भी तुम्हारे कमरे का तो दरवाज़ा खुला ही था। उसके बाद अभी तो आधे घंटे पहले तुमने दरवाज़ा लगाया है, तो तुम नहाने ही गई होगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं दरवाज़ा लगाती हूँ तो नहाने गई होंगी? जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है, देखो मैंने नहा लिया है, पर मैं बस कपड़े बदल रही हूँ। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं कपड़े बदल रही हूँ? क्योंकि अगर तुम बाथरूम में होती तो तुम जवाब बिल्कुल नहीं देती। तुम कमरे में हो इसलिए तुम मुझसे जवाब दे रही हो और मुझसे बात कर रही हो, वरना तुम बाथरूम में रहती तो बिल्कुल बात नहीं करती, क्योंकि तुम्हें मेरी आवाज़ तो सुनाई नहीं देती। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है। ओहो,
तुम मुझे इतना नोटिस करते हो? ए, कमरे के अंदर से क्या फ्लर्ट कर रही हो? हाँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम कुछ दिमाग में तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? जिस पर विनीता कहती है, नहीं, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा है। मेरा तो बस मूड अच्छा है। ये कहते हुए हंसती है। विनय कहता है, तुम्हारा मूड अच्छा है, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मूड बहुत शरारती है? तुम मेरे मूड को इतना अच्छे से जान कैसे सकते हो? हाँ, मेरा मूड बिल्कुल भी शरारती नहीं है। मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? अब तुम्हें मुझे मारना नहीं है? वो तो तब पता चलेगा ना कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट कैसा है बनाया हुआ। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं हुआ तो सच में मैं तुम्हें मारूंगी। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कि कौन किसे मारता है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर आती है। जैसे वो कमरे से बाहर आती है, विनय उसे देखकर हैरान होता है। विनीता कहती है, क्या हुआ? मुंह खुला का खुला रह गया, मच्छर घुस जाएगा इसमें। जिस पर विनय कहता है, यहाँ मच्छर नहीं होते। पर तुम इतनी सज धज के क्यों आई हो? क्यों, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? मतलब सुंदर तो लग रही हूँ, लेकिन इतनी ठंड में ऐसे कपड़े क्यों पहना है तुमने? ये शोल्डर इतना डाउन है। देखो, शोल्डर डाउन है लेकिन हाथ तो कवर है ना। हाँ, लेकिन ये बहुत चूज़ी कपड़ा नहीं है, मतलब अजीब सा मतलब। हाँ, तुम सुंदर तो लग रही हो, लेकिन ये पहनने की क्या ज़रूरत है? तुम बहुत मतलब अरे तुम सीधे सीधे कहो ना कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरी नज़रें नहीं हट रही है। विनय कुछ कह ही नहीं पाता है। विनीता बस उसे कहती है टीज़ करते हुए, मेरी तारीफ में शब्द नहीं मिल रहे हैं क्या? अरे डायन, चुप कर जा, ये कहता है वो। फिर वो कहती है, क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एक सेकंड, तुमने अभी मुझे डायन कहा? अरे हाँ, देखो, खाना खा लो। वो फिर उसे के लिए चेयर खींचता है और उसे चेयर पे बैठाता है, उसका हाथ पकड़ के, और कहता है, बाहर तो नहीं ना जाने वाली हो? जिस पर विनीता कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। तो फिर घर में ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि नया साल है ना, तो कुछ नया करना चाहिए, इसलिए। नए साल में कुछ नया करना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ऐसे कपड़े पहनो। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये टी शर्ट है और नीचे जीन्स है, और क्या है? अंतर क्या है इस कपड़े में और बाकी कपड़ों में? पर इसका शोल्डर इतना खुला क्यों है? गले तक क्यों नहीं कवर है? ठंडी के दिन है। वो क्या है ना, मुझे कोट पहनना है इसके ऊपर, इसलिए। क्यों, सुंदर नहीं लगूंगी? कोट पहनूंगी, स्कार्फ लूँगी और एक खूबसूरत सा स्कार्फ में गांठ लगाऊंगी जो दिखने में बहुत प्रिटी सा लगे, फ्लावर जैसा बनाऊंगी। क्या मतलब? जिस पर वो कहती है, क्यों, मुझे तो कोई डायन कह रहा था। डायन खूबसूरत नहीं होती क्या? मुझे खूबसूरत डायन बनने में कोई बुराई नहीं लगती। सुंदर सी डायन, देखने वालों की नज़रें रुक जाए, है ना? कितनी खूबसूरत बात होगी ना। पर तुमने तो कहा कि तुम बाहर नहीं जाओगी। हाँ, पर मैंने मूड चेंज कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर समंदर किनारे जाऊँ, जहाँ हम पहली बार मिले थे। वहाँ तो आज के दिन बहुत सारे लोग आएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आज के दिन बहुत सारे लोग आएंगे? क्योंकि बहुत सारे वेले लोग आज न्यू ईयर के दिन सेलिब्रेट करने आते हैं। अच्छा, तो तुम भी जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं है? हाँ, सही कहा, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगी समंदर किनारे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचने, और न्यू ईयर को लोगों को सेलिब्रेट करते हुए पिक्चर्स खींचूंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि लोग नया साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये सब करने वाली हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? वैसे इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, आपने मुझे अब तक सुना है।